आज का पहला शब्द है हमारा अजन्म। अजन्म का अर्थ है जिसका जन्म ना हो या जिसका जन्म ना हुआ हो। अगला शब्द है अजबंधु। क्या है? अजबंधु। अजबंधु का अर्थ है मूर्ख या बुद्धिहीन पुरुष जिसमें बुद्धि की कमी हो या एक तरह से कहा जाए तो मूर्ख हो, उसे अजबंधु कहा जाता है। अगला शब्द है अधिकृति। अधिकृति का अर्थ है आधीन होने का भाव। अधिकृत का मतलब जो किसी के अधिकार के अंदर हो, किसी के अधीन हो। अध्यापन। अध्यापन का अर्थ है पढ़ाने लिखाने का कार्य। जो भी पढ़ाने लिखाने या सिखाने का कोई कार्य करता है उसे अध्यापन कहते हैं। अगला शब्द है अनुकरणीय। क्या है? अनुकरणीय। अनुकरणीय का अर्थ है नकल करने योग्य। नकल करने योग्य का अर्थ है कि जिसको हम कॉपी कर सकें। जैसे तेरे नाम पिक्चर आई थी तो उसमें बीच की मांग सलमान खान ने निकाली थी, तो बहुत लोगों ने उसका अनुकरण अनुकरण किया था, मतलब कि उसका नकल उतारा था। तो कुछ ऐसा जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका नकल किया जा सके, उसे अनुकरणीय कहते हैं। अगला शब्द है खाकी। खाकी का मतलब है मिट्टी के रंग का। जो मिट्टी के रंग का हो, खाकी कलर का हो, खाकी रंग का हो। गंधीला। गंधीला का अर्थ है बुरी गंध देने वाला, जिसकी गंध हो वो बुरी हो, दुर्गंध हो। गणमुख्य। गणमुख्य का अर्थ है गांव का मुखिया, जो गांव को मुखिया हो, गांव का हेड हो। अगला शब्द है गुलदान। गुलदान का अर्थ है गुलदस्ता रखने का पात्र, जिसमें गुलदस्ता रखा जाता हो। अगला शब्द अगला शब्द है धोद। धोद का मतलब होता है फलों का गुच्छा। फलों के गुच्छे को धोद कहते हैं। चमेलिया। चमेलिया का अर्थ है चमेली के रंग का। क्या? चमेली के रंग का चमेलिया होता है। चरकना। चरकना का मतलब है टूटना फूटना। क्या? टूटना फूटना। अगला शब्द है जगत। जगत का मतलब है संसार या पृथ्वी। संसार या पृथ्वी। जड़वी। जड़वी का अर्थ है धान का छोटा पौधा। जमाव। जमाव का अर्थ है जमने या जमाने का भाव, कहीं पर कोई चीज़ जमती है। जलमार्ग। जलमार्ग का अर्थ है जलपथ या पानी बहने की नाली या पानी बहने का रास्ता। झाला। झाला का अर्थ है मकड़ी का जाल या जाला, उसे झाला कहते हैं। ठेकेदार। ठेकेदार होता है ठेका लेने वाला, जो किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी लेता है, उसे ठेकेदार कहते हैं। अगला शब्द है तथापि। तथापि का अर्थ है उसी स्वभाव का, सेम स्वभाव का, इस वजह। तनुकूप। तनुकूप का अर्थ है शरीर का रामकूप, शरीर के जैसा रूप। दरियाई। दरियाई का मतलब होता है नदी या समुद्र से संबंधित। नदी या समुद्र से संबंधित चीज़ों को दरियाई कहा जाता है। धाह। धाह का मतलब होता है चिल्लाकर। चिल्लाकर रोना को धाह कहते हैं। नकाश। नकाश का मतलब होता है नक्काशी करने वाला। पक्षीशाला। पक्षीशाला का अर्थ है चिड़ियों के रहने का घर। चिड़ियों के रहने के घर को पक्षीशाला कहते हैं। बंगालिन। बंगालिन का अर्थ है बंगाली स्त्री। बिझुकना। बिझुकना का अर्थ है भयभीत होना। बंदूकची। बंदूकची का अर्थ है बंदूक चलाने वाला। बजवैया। बजवैया का अर्थ है बाजा बजाने वाला, जो बाजा बजाता है उसे बजवैया कहते हैं। बाल रोग। बाल रोग का अर्थ है बालकों की व्याधि। व्याधि का मतलब होता है दुख या दर्द। कोई भी दुख या दर्द को व्याधि कहते हैं। बाल रोग मतलब बच्चों का रोग, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई रोग। बाल चरित। बाल चरित। बाल चरित का अर्थ है लड़कों का स्वभाव या लड़कों का चरित्र, उनका चरित्र कैसा है, किस चरित्र से है वो। बिनसना। बिनसना का मतलब होता है नष्ट होना या करना, किसी चीज़ को नष्ट करना या नष्ट होना, बिनसना। बिनोला। बिनोला का अर्थ है कपास का बीज। कपास के बीज को बिनोला कहते हैं। बिदुरानी। बिदुरानी का अर्थ है मुस्कुराहट। बिदुरानी मुस्कुराहट। आत्मसात। आत्मसात का अर्थ है अपने में समाहित कर लेना, अपने अंदर किसी चीज़ को जागृत कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, जोड़ लेना। सक्रियता। सक्रियता का अर्थ है गतिशील, जो सक्रिय हो, हमेशा काम करता रहे, कारगर हो। अभद्र। अभद्र का अर्थ है बुरा।
अभद्र मीन्स बुरा, बेकार। उत्सुक, उत्सुक का अर्थ है जानने की इच्छा होना, जानने की इच्छा होना। अप्रतिभ, अप्रतिभ का अर्थ है उदास। कोई भी उदास होता है, उदास की स्थिति होती है, या स्फूर्ति रहित होता है, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं होती है, स्फूर्ति नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रतिभ। अप्रतिभ का मतलब जिसके अंदर प्रतिभा ना हो। स्नेहाभिषिकत, स्नेहभिषिकत मतलब कि प्रेम से भरा हुआ। स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार, और भिषिकत, भिषिकत का मतलब उसके अंदर हो, तो प्रेम से भरे हुए व्यक्ति को स्नेहाभिषिकत कहते हैं। मादक, मादक का अर्थ है निंदाजनक औषधि। कोई ऐसी चीज़ जो मन को बेकार करती हो उसे निंदाजनक औषधि कहते हैं, या मादक पेय पदार्थ कहते हैं। उत्तेजक, जो उत्तेजना पैदा करती हो, किसी चीज़ के मन के भाव को बढ़ाती हो, जैसे कि मादक पदार्थ किसको कहते हैं? शराब को हो गया, गांजा हो गया, ठीक है, या हमारा भांग हो गया। परिक्रमा, परिक्रमा का अर्थ है चक्कर लगाना, एक जगह पर चक्कर लगाना, उसे कहते हैं परिक्रमा। प्रातःकाल, प्रातःकाल का अर्थ है सुबह का समय। दूब, दूब होता है एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास जो बिल्कुल ताज़ा होती है, तरोताज़ा। इसे पूजा में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे दूब कहते हैं। जिनके घर में भगवान की पूजा होती है वो इसको अच्छे से जानते परखते होंगे। शावक, शावक का अर्थ है हिरन का बच्चा, शावक का अर्थ है हिरन का बच्चा। पौत्री, पौत्री का अर्थ है पोती, पोती, पोती का मतलब बेटे का पुत्री, जो बेटे की पुत्री होती है, बेटी की जो पुत्री होती है उसे पौत्री कहते हैं, और बेटे का जो बेटा होता है उसे पौत्र कहते हैं। डारी, डारी का मतलब होता है फेंकना या किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है। उत्तम, उत्तम का अर्थ है सज्जन या अच्छे। हमें उत्तम पुरुष बनने की कोशिश करनी चाहिए, सज्जन पुरुष बनने की कोशिश या अच्छे पुरुष बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 40 थी। मुझे आशा है इन 40 वीडियो को आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और ख़ुद को बेहतर करेंगे, खुद की शब्दावली को बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आएँ तो इन वीडियोज़ को प्यार दीजिए, इन वीडियोज़ से सीखिए और अपना प्यारा सा कमेंट इन वीडियो के सेक्शंस में लिखिए। अगर किसी शब्द में आपको समस्या आती है तो उन्हें भी उस वीडियो में कमेंट करें जिस वीडियो में वो शब्द हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से किसी और वीडियो में कमेंट करके बोलेंगे तो हम तक वो सूचना नहीं पहुंचेगी और हम उस क्षेत्र में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। AMT क्लासेस पर 9+ अलग अलग सीरीज़ है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लाइन वाइज। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मात्राओं में अंतर, कहानी, मिशन बुनियाद 2023-2022, उसके बाद गाइडेंस वीडियो और मात्राओं में अंतर की अलग अलग वीडियोस, उसके बाद लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में जाके। आसान और कठिन दोनों मात्रा। शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं।